जैसे आप नहीं, जैसे मैं पूछना चाहूँ कि आप बता रहे थे कि परिक्रमा सतयुग में होने वाली। सतयुग का मतलब नहीं। रंगबाजी दिखाई बा। का मेरे नाम ही है दमों का अयोध्या, जिसका मतलब होता है हिंदी में कि अयोध्या के संत। तो मैं यूट्यूब पे वीडियोज पोस्ट करता हूँ। हर हर महादेव। श्री राम जन्मभूमि कार्यशाला के पास, और यहाँ से मैं अपनी पंचकोसी परिक्रमा बिगिन कर रहा हूँ। काफ़ी इच्छुक व्यक्ति हैं, इनको फ़ोटो निकलवा नाम से, तो मैं इनकी एक दो फोटो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज जो मैं चीज़ें यहाँ से जानता हूँ अयोध्या की परिक्रमा के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने बताया है कि सतयुग बस 1-1.5 घंटे में आ जाएगा, तो मैं इनका IQ लेवल चेक कर चुका हूँ। अब रास्ते में हास्य रस भी आपको मिल जाएगा, पीछे आ रहा है देखिए हास्य रस, ये देखिए गाइज। ये सब का डेट बताना नियम के खिलाफ है। डेट नहीं आप मतलब नियम का उल्लंघन नहीं करना। ये रास्ते की हालत, पैरों की हालत आप देख सकते हैं। रास्ता इस कदर है जिस वजह से थोड़ी थकावट हो रही है और चला बिल्कुल नहीं जा रहा है। हमारे भैया है दमों का अयोध्या, राज भैया। सेवा करें चाय पानी की? चाय पियेंगे। अच्छा हाँ, नहीं कर लीजिए। जगह की खूबसूरती के बारे में मेरे पास शब्द नहीं है आज, और इतनी मैं यहाँ हूँ अभी श्री राम जन्मभूमि कार्यशाला के पास, और यहाँ से मैं अपनी पंचकोसी परिक्रमा बिगिन कर रहा हूँ। और इस परिक्रमा मार्ग पे पड़ने वाले जो भी खास जगहें हैं, जो प्रमुख स्थान हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताता चलूँगा। और अभी रात के 12 बज रहे हैं, मैंने अपनी परिक्रमा शुरुआत कर दिया है परिक्रमा का यहाँ से, और जितने बजे पूरा होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप एक एग्जैक्ट एक्यूरेट रेशियो लगा पाएंगे कि ऑन एन एवरेज चालक कितनी देर में परिक्रमा कर सकता है। इसका बहुत महात्म्य है, मैं आपको रास्ते में जहाँ जहाँ लाइव आऊँगा बताता रहूँगा। पंचकोसी मार्ग पे ही गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, थकावट तो नहीं लगी थी उतनी, लेकिन गर्मी की वजह से हम लोग थोड़ा रेस्ट करने बैठ गए। हमारे साथ ये राहुल भैया भी हैं, बागी बलिया। नमस्कार, मैं राहुल वर्मा, बागी बलिया का रिपोर्टर, और आज अभी हम कर रहे हैं पंचकोसी परिक्रमा। और अपने इस पंचकोसी परिक्रमा के मार्ग में हम पहुंच चुके हैं चूड़ामणि चौराहे पे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और सामने चूड़ामणि चौराहे का सुंदर दृश्य आप देख पा रहे होंगे, और हमारे साथ हमारे भ्राताश्री भी हैं। जय जय श्री सीताराम। और हमारे भाई बागी बलिया का रिपोर्टर बहुत घनघोर संघर्ष कर रहे हैं। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है। अगर आप इसको मेरी नज़रों से देखेंगे तो ये देखिए, अपने आप में दुर्लभ ही है ये तस्वीर। चूड़ामणि चौराहे का दृश्य है ये देखिए। गाड़ी भी चल रही हैं, गाड़ियाँ भी चल रही हैं, भक्ति पथ है, और हम लोग चल रहे हैं आगे सुरक्षा व्यवस्था के साथ। चूड़ामणि चौराहे का दृश्य, और लगभग हम ये फ़ोटो के काफ़ी इच्छुक व्यक्ति हैं, इनको फ़ोटो निकलवा नाम से, तो मैं इनकी एक दो फ़ोटोज़ कैप्चर कर देता हूँ। और हम पहुँच चुके हैं चूड़ामणि। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ हम पड़ाव नहीं ले रहे हैं, बस थोड़ा सा रुक के आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाह रहे हैं। हमारे भैया आपको बताएंगे कि हम लोग कितने किलोमीटर की यात्रा कितनी देर में तय करके आ चुके हैं। बताइए। लगभग 5 किलोमीटर की यात्रा पंचकोसी परिक्रमा की हमारी पूरी हो चुकी है, और ये यात्रा के विश्राम का पहला पड़ाव चूड़ामणि चौराहा। समय लगभग 1:30 बज रहे हैं रात के, और हम इतनी दूरी तय करने के बाद यहाँ बैठे हैं। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज जो मैं चीज़ें यहाँ से जानता हूँ अयोध्या की परिक्रमा के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। परिक्रमा की मान्यता ऐसी है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जब वनवास से अयोध्या लौट के आए, तो अयोध्या वासियों में होड़ लगी थी उन्हें देखने की। सब यथा तथा स्थिति में लोग भागे जा रहे थे राम को देखने के लिए, तो भगवान राम ने कहा कि भीड़ ना हो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कोई सिचुएशन ना आए कि भीड़ इकट्ठा हो जाए या किसी को कोई हानि हो। इस वजह से राम ने कहा कि आप लोग नगर के चारों तरफ फैल जाएं, मैं आपको स्वतः दर्शन देने आऊँगा। तो अयोध्यावासी 14 कोस तक फैले हुए थे, जो 14 कोसी बड़ी परिक्रमा होती है। छोटी परिक्रमा होती है 5 किलोमीटर की, जो भगवान राम ने टहल के लोगों को 14 कोस तक खड़े हुए लोगों को अपने आप का दर्शन कराया था। तो हम उसी राम के चले हुए मार्ग पे चल रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि पंचकोसी परिक्रमा मार्ग को कि जहाँ जहाँ चरण पड़े रघुवर के,
तो राम की चरण तो पूरे अयोध्या में पड़े थे, लेकिन ये मुख्य एक घटना सा है, तो इस वजह से हम इसको दोहराते हैं। बताइए, अयोध्या के 8000 मंदिर, उनके दर्शन का लाभ पंचकोसी परिक्रमा से होगा। भैया ने आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि आप सारे मंदिरों की परिक्रमा अगर नहीं कर पाते हैं तो सारे मंदिर के घिराव को आप एक बार परिक्रमा कर लें, तो आपको उसका पंचकोसी परिक्रमा कर लेंगे तो सबका पुण्य आपको मिल जाएगा, जो अयोध्या में 8000 मंदिर हैं। हालांकि मैं बहुत जल्दी प्रयास करूंगा कि आपके अयोध्या के जो मेन मुख्य मंदिर हैं उनसे मैं आपको अवगत कराऊं और उनके इतिहास से परिचित कराऊं। ये प्रयास मैं शायद 1 तारीख से स्टार्ट कर दूँगा। 108 और 108 मंदिर मैं आपको दिखाऊँगा एक साथ। तो आप मुझे सपोर्ट करिए थोड़ा इस जर्नी में, ताकि मैं थोड़ा और खुल के आपसे अपनी बातें साझा कर पाऊँ। आगे मिलते हैं दूसरे वाले पड़ाव पे। अभी चूड़ामणि से हम मूव करेंगे आगे के लिए, तो हम फिर मिलते हैं आपसे। जय श्री राम। और जहाँ भी थोड़ा प्रकाश में जगह मिल रही है वहाँ मैं अपने ब्लॉग शूट कर रहा हूँ रास्ते में। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं उदया चौराहा, जो कि अयोध्या का मेन एंट्रेंस। जब आप बाया शहादतगंज जाते हैं तो अयोध्या का एंट्रेंस पड़ता है, उसके ऊपर ब्रिज पे पहुंच चुके हैं। और इस ब्रिज की खूबसूरती देखने के बाद मेरे मन में बस इतना ही बात आ रहा है कि ये नज़ारा बेहद खूबसूरत है, लेकिन ये इलाका थोड़ा दूर दराज है। बहुत सुंदर लग रहा है ब्रिज। हमारे पीछे एक, ये आप देख सकते हैं, एक पैंट में चल रहे होंगे भैया। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने बताया कि सतयुग बस 1-1.5 घंटे में आ जाएगा। तो मैं इनका IQ लेवल चेक कर चुका हूँ। अब रास्ते में हास्य रस भी आपको मिल जाएगा। पीछे आ रहा है, देखिए हास्य रस, ये देखिए गाइज। ये हमारा हास्य रस से पीछे आ रहा है। मुझे लगा था कि हम बस करोड़ रस में रह पाएंगे। भगवान राम को पाने की इच्छा में इतनी लंबी यात्रा, वियोग रस में रह जाएंगे हम। राम के वियोग में बस परिक्रमा करते रह जाएंगे। लेकिन राम ने हमारे लिए जो है हास्य रस भी भेज दिया पीछे। 1 घंटे में सतयुग ले आएंगे। और ये काफ़ी अतरंगी सी बातें कर रहे हैं। वो अतरंगी नहीं, वो क्या बोलते हैं ना कि बड़े मंजिल के मुसाफिर दिल छोटा नहीं रखते। उनका दिल बहुत बड़ा हो गया है, वो सतयुग अब ला रहे हैं। इनके दिल में 3 BHK फ्लैट आ जाएंगे, इतना बड़ा इनका दिल है। और इनकी अगली पुस्तक जो है मेरा छोटा सा गुल्लक, ऐसी कोई पुस्तक आने वाली इनकी। अयोध्या वाले इस चीज़ को जान सकते हैं, ये अयोध्या की लैंग्वेज है। और बाबा गोलकुंडी से मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। ये नज़ारा बेहद खूबसूरत है। एरिया थोड़ा दूर दराज है। जय श्री राम यहाँ आपको लिखा मिल जाएगा। और यहाँ हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम की एक प्यारी सी तस्वीर। ये हैं हमारे सतयुग वाले। अभी आप कुछ बता रहे थे ना, वो थोड़ा बता देंगे जैसे लोगों को कि परिक्रमा क्या बता रहे थे आप, सतयुग में स्टार्ट होगी अब की। वो सब अभी चीज कहना ठीक नहीं है। वो सब वैसे शास्त्रीय बात है, सब कोई चीज कहने में। अच्छा, जैसे आप नहीं, जैसे मैं पूछना चाहूँगी, आप बता रहे थे कि परिक्रमा सतयुग में होने वाली। सतयुग का मतलब नहीं, जैसे कलयुग का चरण जो है, हाँ। वो जो शास्त्रों मानते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अंतर कलयुग का चरण जो है समाप्ति और द्वापर, मतलब जब दुनिया में जैसे कोरोना आ गई, हाँ। इसी तरह और बीमारियां जो योगिनी का 64 रूप है, 64 बीमारियों का आना शास्त्रों में वर्णित है। ऐसे पागल ना बातें करते हो, सुना दे ला सिगरेट रे। 64 तरह की बीमारी आएंगी, हाँ। जिसमें से जैसे कोरोना आ गया, महामारी आया, बहुत सी बीमारियां आई वो चली गई। ऐसे 64 प्रकार की बीमारियां जब आ जाएंगी तो समझ लेना कि इसका जो है ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी जो 3 मिनट का भी समय नहीं देंगे मनुष्य को। अच्छा, ये कब तक आएंगी? इसका कोई डेट निश्चित थोड़ा, वो तो भगवान के गर्भ में है। लेकिन ये है कि ये मान के चलिए कि इसी इसका डेट बताना किसी के बस का नहीं, कोई नहीं बता सकता। ये सब का डेट बताना नियम के खिलाफ डेट नहीं। आप मतलब नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं? नहीं, किसी भी नियम का उल्लंघन करना वास्तव में कोई है ही नहीं। अच्छा। लेकिन जो चीज़ बताया गया उस चीज़ सबको मान रहे हैं। अब आगे करने कराने का काम ईश्वर का है, इंसान का काम नहीं है।
जी धन्यवाद। चलिए भैया, हाँ दुबे जी से क्वेश्चन पूछते हैं, भी आते हैं। और ये इनका कहना है कि दुबे जी से मैं सवाल करूं, हालांकि मैं इनसे जो है सवाल करके आपको ये बताना चाहता हूं थोड़ा आगे बढ़ के कि गांजा भांग का सेवन ना करें, आपकी भी स्थिति ऐसी हो सकती है। पक्का नशे में अगला जो मन में आ रहा वही बोलना। मैं मिलता हूँ थोड़ी देर बाद, मैं अपनी हंसी बहुत देर से कंट्रोल कर रहा हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, थकावट थोड़ी लगी हुई है। रीज़न ये है कि मैं नंगे पाँव चल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और अयोध्या का परिक्रमा मार्ग अभी निर्माणाधीन है और बन रहा है। ऐसा सरकार कह रही है कि परिक्रमा तक सारे मार्ग दुरुस्त और चुस्त दुरुस्त हो जाएंगे, ताकि एक बृहद तौर पे ज़्यादा रश ना होके अच्छी परिक्रमा हो पाए। सरकार भी कार्यरत है, विकास कार्य भी तेज़ी से चल रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा पत्थर वगैरह रास्ते में पड़े थे, वो पैर में चुभे हैं, उनसे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट सही है। और अपने परिक्रमा की जर्नी में रास्ते का हाल बदहाल है, आप देख सकते हैं। परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण बहुत तेज़ी से चल रहा है, विकास कार्य में कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पे अब जो स्थिति यथा स्थिति हो तो मैं आपसे कहूँगा ही। ये आप देख सकते हैं मेरे पैर की हालत, और मैं आपको किस तरीके से दिखाऊं। यहाँ रास्ते इतने रफ है ना, बट कुछ जो डेवलपमेंट और चेंजेस मुझे इस बार दिख रहे हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये यात्रियों के लिए आई थिंक विश्राम के लिए उनके बना हुआ है कि रास्ते में वो आराम कर सकें। बट मैं ये श्योर हूँ कि आप परिक्रमा के टाइम पे आएंगे तो आपको ये सारी जगहें यात्रियों से खचाखच भरी दिखेंगी, वो सो रहे होंगे, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होने वाली है। मैं जानता हूँ ना, मैंने बहुत सारी परिक्रमा की है अयोध्या की, और यहाँ से आप एक थोड़ा सा दिमाग लगा के ध्यान से देखेंगे तो आपको राम मंदिर के निर्माण के खूबसूरत नज़ारे भी मिल जाएंगे। ये देखिए, ये अयोध्या का मंदिर की अगर आपने कोई ड्रोन पिक्चर देखी होगी, उसके पीछे ग्रीन ग्रीन एरिया दिखता है, उसी एरिया पे हम लोग अभी हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यात्रा के दौरान जो प्रमुख जगहें दिखेंगी उनको मैं आपको दिखाऊंगा। तो हम ब्रह्मकुंड पे पहुंच चुके हैं रास्ते में, ऐसे चक्र तीर्थ ऐसे बहुत सारे स्थान पड़े थे। तो यहाँ पे टेंट सिटी है अयोध्या की, ये आप देख सकते हैं। इस टेंट सिटी को अच्छा खासा यूज़ किया गया था मंदिर इनॉग्रेशन के टाइम पे। इसमें बहुत सारे लोग रुके थे, उनका स्टे हो पाया था। एक्चुअली रीज़न ये था कि अयोध्या में रुकने की जगह तक यहाँ से अभी सरयू घाट कम से कम 5 किलोमीटर बचा है। टोटल 12-13 किलोमीटर की हो जाती है परिक्रमा। तो अब मुझे पैरों में थोड़ी दिक्कत फील हो रही है। रीज़न ये है कि गिट्टी बहुत बड़ी पड़ी हुई है गिट्टियाँ इस पर, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बट फिर कोई प्रकाश वाली जगह मिलती है देन आई विल अपडेट यू। परिक्रमा वाली यात्रा में हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारे के पास। ये साइड में टेंट सिटी है, पीछे आप टेंट लगे हुए देख पा रहे होंगे। और अभी गुरुद्वारा के पास पहुंच गए हैं, जहां राजघाट पार्क के नियरेस्ट पहुंचने वाले हैं हम। बहुत सुंदर पार्क है, बहुत पुराना था, अभी नए में तो मैं देख नहीं पाया उसको। आप कैमरे के मूवमेंट से समझ पा रहे होंगे कि मेरे चलने की सिचुएशन क्या है। पैरों में दर्द बढ़ चुका है और गर्मी ने हाल बेहाल कर रखा है। ये खूबसूरत नज़ारे अयोध्या के स्ट्रीट लाइट्स के देख सकते हैं आप। पीछे गुरुद्वारा है और ये हमारे राहुल भैया अपनी एडिटिंग में व्यस्त है। थक चुका हूँ मैं, मुझे लगता है मुझे रेस्ट की आवश्यकता है। मैं अगली पड़ाव पे जहाँ भी रुकूँगा वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ आगे नज़ारे। स्पिरिचुअल जर्नी मैं अभी पहुँच चुका हूँ वशिष्ठ कुंड के नियर अबाउट, जहाँ से हेल्प कैंप है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बोर्ड लगा है, इस पर पंचकोशी परिक्रमा मार्ग, हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखा। और ऐसे अध्यात्म की नगरी में इस तरीके का जीवन भी दुर्लभ ही है इस समय। भाग्यशाली मानता हूँ मैं खुद को, जो मैं राम की नगरी में समय व्यतीत कर पा रहा हूँ अपना, और मैं धन्य हूँ कि मैं बचपन से ही रहा। तो मिलते हैं आपसे अगले पड़ाव पे। जय श्री राम। राम मंदिर के इस तरफ राम मंदिर है, और मैं ये देख सकते हैं आप राम मंदिर के नज़ारे। यहाँ से मैं आया हूँ और अब मैं बढ़ रहा हूँ सरयू घाट की तरफ। सामने राजघाट पार्क है, तो मंदिर का नज़ारा थोड़ा नज़दीक से मिल पा रहा था रात में, तो मैंने आपको दिखाना चाहा। और थक के हालत ख़राब हो चुकी है, काफ़ी लोग आगे जा चुके हैं, बट मुझे ये रास्ते की हालत, पैरों की हालत आप देख सकते हैं।
रास्ता इस कदर है जिस वजह से थोड़ी थकावट हो रही है और चला बिल्कुल नहीं जा रहा, चुभ रही गिट्टियाँ पैरों में। एक्चुअली मुझे लगा था कि रास्ता सही होगा पहले जैसे। परिक्रमा में मैं परिक्रमा किया था, ऐसा मैंने कभी किया नहीं था एकादशी वाला, बट अब मेरा मन किया करने का। और आपको परिक्रमा मार्ग पे पड़ने वाले महत्वपूर्ण जगहों के बारे में बताना था मुझे। तो अभी सुबह के 3:30 बज रहे हैं, मैंने 12 बजे चलना स्टार्ट किया है और मैं पहुंच चुका हूं अजरपी भवन के पास। और अब मैं मूव कर रहा हूं राजघाट पार्क की तरफ। सामने एक पार्क आ रहा है सुंदर सा लेफ्ट साइड में, तो पहुंच के मैं आपको पार्क दिखाता हूं। मैं पहुंच चुका हूं राजघाट पार्क के पास। आप देख सकते हैं ये जैन धर्म के एक तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जी, उनकी बड़ी सी प्रतिमा लगी हुई यहाँ पे। नज़ारे यहाँ भी खूबसूरत हैं, आप आ सकते हैं घूमने के लिए, अच्छी जगह है घूमने के पर्पज़ से। दिन का टाइम होता तो मैं आपको दिखाता। पार्क भी काफ़ी खूबसूरत है यहाँ का। और हम अब बढ़ रहे हैं सरयू घाट की तरफ। अब हम पहुँच चुके हैं श्री 1008 भगवान अनंतनाथ जन्मभूमि दिगंबर जैन मंदिर राजघाट अयोध्या जी। देख सकते हैं श्रद्धालुगण या भक्तगण यहाँ सो सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। अयोध्या में इन चीज़ों पे कोई रोक नहीं होती है, आप कहीं भी विश्राम कर सकते हैं, बस कोई सस्पिशियस एक्टिविटी ना करें आप। और राम की नगरी है, सबका स्वागत है यहाँ पे। अब हम आ चुके हैं सरयू घाट के किनारे। आप उस साइड में देख सकते हैं, आपको दिख जाएगा। अभी माता जी के सामने हम पहुँच चुके हैं सरयू घाट पे। और ये देखिए बागी बलिया का रिपोर्टर उर्फ, इन्हें बहुत तेज़ नींद, उनको नींद आ रही है। थका तो मैं भी हूँ, लेकिन अभी ये सारी थकान गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ, एक प्लेस पे आप पहुँचेंगे, स्नान के बाद सब खत्म हो जानी है। अब थोड़ी देर घाट पे मैं विश्राम करना चाहूँगा। और यहाँ गुप्तार घाट में हो रहे फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। ये देख सकते हैं आप सरयू घाट, वहाँ पे है आरती जहाँ होती है। और घाट के सौंदर्यीकरण का काम भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, आप घाट पे देख सकते हैं। अभी तो ये वैसे घाट है जहाँ यूजुअली कम ही लोग आते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। मुझे लगता है कि 2026 या 27 तक अयोध्या पहचान में नहीं आने वाली है। ये नज़ारे आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगेगी। ये ठंडी में यहाँ आप आएंगे ना तो आपको एकदम अमेजिंग वाला फील आने वाला है। जगहें आई विश कि मैं इन जगहों पे घूम पाऊँ ठंडी में भी, और मैं ज़रूर आऊँगा आपको दिखाने ये जगह है ठंडी में। के बाद अयोध्या में नाव का संचालन बंद कर दिया गया था, तो बोटिंग पूरी तरीके से बंद है। आप देख सकते हैं सारी बोटें घाट से हटके इस किनारे पे खड़ी हैं। और राहुल भैया आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। हम कह रहे हैं कि यात्री का समय है, हम आए, हम ये तो वीडियो ना बनाना चाहते। और घाट के सुंदर नज़ारों को लेते हुए तकरीबन सुबह के 5 बजने वाले हैं, 4:30 बज गए हैं। और सामने के नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं, इनको देखते हुए हम चल रहे हैं आगे। चंद्रमा आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं आधे में। और सामने देख सकते हैं आप बंदर बैठे हुए हैं। अयोध्या के स्वतंत्र प्रभार इन्हीं को है, जहाँ मन करे जो मन करे कर सकते हैं। मंदिर का फोटो कितना मस्त आ रहा है। नहीं, साइड से लेके जाओ, इसे तो उठ के भाग जाएगा। साइड से लेके निकल जाओ ना इसे। लो ए खुजली भैया, थक गए हैं क्या आप? हेलो, आँख बंद कर। तो जय श्री राम दोस्तों, जैसे आप लोगों को हम बताए थे कि हम पंचकोसी परिक्रमा कर रहे हैं, तो हमारी परिक्रमा पूर्ण हो चुकी है। और जो हमारे भैया है दमोह का अयोध्या राज भैया, सरयू नदी में स्नान कर चुके हैं और बाहर आ रहे हैं। बहुत ही हमें यात्रा अच्छा लगा, बड़ा सुखद रही यात्रा, बड़ी अच्छी रही और आनंद आया हमें परिक्रमा करके। अब मैं चाहूँगा कि इसे मैं नियमित तौर पे कर पाऊँ एकादशी के दिन। जय श्री राम। और आप भी जरूर आइए पंचकोसी परिक्रमा करने। और अयोध्या की इन घाटों के, इस अयोध्या की गली गली घूमे। गंगा बड़ी ना गोदावरी, तीर्थ बड़ा ना प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ प्रभु लिए अवतार। जय श्री राम दोस्तों, आज अभी हम सरयू नदी के तट पे हैं और सुबह का समय है। हम पंचकोसी परिक्रमा करके आए हैं घाट पे स्नान करने। हमारे साथ राज भैया स्नान कर चुके हैं और अब हम चलेंगे स्नान के लिए। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आगे की तरफ। आप
आज सरयू घाट पे बैठे हैं। अब यहाँ से निकल रहे हैं हम अपने जहाँ से हमने परिक्रमा स्टार्ट की थी उस जगह पे। हम अपनी परिक्रमा समाप्त करेंगे और दिन का कुछ समय तो विश्राम में जाएगा ही। मिलते हैं आपसे शाम को या फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ। ये नज़ारे आप देख सकते हैं सरयू घाट के। और सरयू स्नान के बाद हम आ चुके हैं नागेश्वर मंदिर के दर्शन करने। ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। देख सकते हैं मंदिर का प्रवेश द्वार है। हालत मेरी चलने की नहीं, लेकिन अब यहीं से गुजर रहा था तो दर्शन कर ही लेता हूँ महादेव से के मिल लेता हूँ। हर महादेव। मंदिर में जल काफ़ी मात्रा में चढ़ चुका है। सुबह सुबह यहाँ भीड़ बहुत होती है। दर्शन बड़े दुर्लभ हैं यहाँ के, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको करा ले जाऊँ, क्योंकि दर्शन में छेड़छाड़ में नहीं करना चाहता। ये महादेव तो देख सकते हैं मंदिर के प्रांगण में ही काफ़ी प्राचीन मूर्तियाँ लगी हुई हैं। नंदीश्वर महादेव की है और गणपति बप्पा भी हैं यहाँ पे। सवेरे 4:30-5 बज रहे हैं लगभग। ये दृश्य है, दिन की शुरुआत काफ़ी अच्छी हो रही है। हर मंदिर का सुबह का दृश्य ही आपको मिलेगा। आरती पूजा स्टार्ट हो जाती है 4 बजे से। हालांकि अपनी परिक्रमा पूर्ण करने की तरफ बढ़ता हुआ मैं आ चुका हूँ लता मंगेशकर चौक की तरफ, और सामने रामपथ है जो ग्रीन वाला बोर्ड लगा है। अपनी परिक्रमा पूर्ण करने की तरफ बढ़ते हुए रामपथ के नज़ारे लीजिए आप। और मैं बढ़ रहा हूँ अब धर्मपथ की तरफ। ये रामपथ है, ये धर्मपथ है। हमारी आध्यात्मिक नगरी अयोध्या का महात्म्य। सुबह संत जी पीछे राम मंदिर के नज़ारे तिलक कर रहे हैं और एक लोग अपने भगवान की ध्यान संध्या में लगे हुए हैं। असली जीवन तो यही जी रहे हैं, हम तो मोह माया में पड़े हैं। सीताराम महाराज जी, जय सीताराम महाराज जी। मैंने एक चैनल बनाया, उस चैनल का मेरे नाम ही है दमून का अयोध्या, जिसका मतलब होता है हिंदी में कि अयोध्या के संत। तो मैं YouTube पे वीडियोज पोस्ट करता हूँ। तो आप दोनों लोग महाराज श्री जो है चंदन तिलक कर रहे थे और आप भगवान की संध्या में लीन थे, तो मुझे लगा आप लोगों के सुंदर दृश्य को दिखाना चाहिए लोगों को। अयोध्या के सुबह की शुरुआत कैसी होती है पता चलेगा। चाय पियेंगे महाराज जी को सेवा करें चाय पानी की। चाय पियेंगे। अच्छा हाँ, नहीं कर लीजिए। और ये धर्मपथ के सुंदर नज़ारे। सुबह सुबह 5 बज रहे हैं अभी। इस जगह की खूबसूरती के बारे में मेरे पास शब्द नहीं है आज, और इतनी पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है ना मॉर्निंग में। ऐसे आई ट्राई कि मैं आपको रोज़ सुबह 4 बजे यहाँ ले आऊँ। 1 तारीख से मैं प्रयास करूँगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लग रही है सुबह। ये फ़ोटो खिंचाने वालों की कतारें लगी हुई हैं, तो मुझे किसी का दिल न दुखा के सबकी फ़ोटोज़ कैप्चर करनी है। हाँ भैया, फ़ोटो ले रहा हूँ इनकी। ये देखिए लोग सो रहे हैं। राम सबको अपनाते हैं, इसका सीधा सा प्रमाण आपके सामने। न जाने कितने लोग दिन में काम करते हैं और रात में यहाँ विश्राम करते हैं, और नींद भी बड़ी सुकून की आती है यहाँ पे। एक चाकू लेकर यहाँ फोटो खिंचवा हनुमान जी फोटोग्राफी के टिप्स आपको दे रहे हैं। चाकू दे हम जय जय श्री राम।
और हम दोबारा से आ गए हैं कारसेवकपुरम के पास, जहाँ से हमने अपनी यात्रा को आरंभ किया था पंचकोसी परिक्रमा की। हम सब लोग एक साथ पहुँच चुके हैं, हमारे दुबे जी भी पहुँच चुके हैं, हमारे बड़े भाई भी आ चुके हैं, और हम लोग अब अपनी पंचकोसी परिक्रमा को विराम देते हैं और प्रभु श्री राम से हर किसी के जीवन में सुख और शांति की प्रार्थना करते हैं। राहुल भैया भी आ गए, हम लोग थोड़ा थके हुए हैं, अब आराम करने का समय, पूरी रात चले हैं और सुबह के 5:30 बज रहे हैं, हम यहाँ पहुँच गए हैं, जबकि हमने बहुत मस्ती में आराम से परिक्रमा की है। अगर आप थोड़ा तीव्रता से करते हैं तो 1 से 2 से ढाई 3 घंटे में आप इसको ईजिली कर सकते हैं। जय जय श्री राम। जय श्री राम। हम आ गए हैं। रंगबाजी देखेबे रे, सुन रंगबाजी देखेबा, अरे मुताजी बा गुंडई। अरे ये देखिए, बच्चा है बंदर का छोटा सा, इसकी माँ मर चुकी है। तो ये बंदरों में ऐसा होता है कि दूसरे के बच्चों की केयर ना करके उसके बच्चों को सताते हैं। तो ये वही क्रूर राक्षस है, फिल्मी विलन, जो अनाथ बच्चों को सताता है। ये देखिए, ये बच्चा है छोटा सा,